वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको वेट है, जो इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे में भर्तियाँ आएंगी, नई भर्ती होंगी, ग्रुप डी का जो प्रोसेस चल रही है वो पूरी होगी। और जो भी एनटीपीसी में, जो भी अभी एनटीपीसी में तो अगर पूरा हो गया है देखा जाए, तो ग्रुप डी बचा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कब होंगी, और जो पोस्ट खाली है 29,05,684, या फिर हम बात करें 29 लाख ही मान लेते हैं। ओके, ये जो इतनी सारी जो पोस्टें खाली हैं, ये पद खाली हैं, तो इन पर जिन पदों को कब भरा जाएगा, क्या करा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है अश्वनी जी ने जो है इंटरव्यू में बताई हैं। ओके, तो फ्रेंड इस इंटरव्यू के देखेंगे आराम से, और कब वैकेंसी कैसी आएंगी वो चीज़ भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखेंगे इस वीडियो को। इन्वेस्टमेंट उस तेजी से इंडिया में नहीं आ रहा जिस तेजी से शायद एक्सपेक्टेशन थी। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। जिस तरह से वर्कफोर्स में एडिशन हो रही है उस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हालांकि आप क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन चुनाव का जो ग्रामर है वो शायद डेमोक्रेसी में एक तरह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और 5 साल के बाद आपको चुनाव में जाना होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, बेरोजगारी का इशू एक बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में, और इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एक एग्जांपल लीजिए, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के कॉन्फ्लुएंस पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, सेमीकंडक्टर का, स्टार्टअप्स का। आज जो 74,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे रजिस्टर्ड, और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें 5.5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। आईटी इंडस्ट्री लीजिए, जस्ट इन द लास्ट 12 months आईटी इंडस्ट्री हैज एडेड close to 6 lakh new employment. Close to 6 lakh new employment. That's the kind of employment which is happening on the ground, right? But we are an economy where additions to the workforce run into crores every year. So, a few lakh employments is not going to resolve our problem. So, sector by sector, मैं अपने सेक्टर्स की बात कर सकता हूँ। आप रेलवे का लीजिए, स्टेशंस का जिस तरह से काम चल रहा है, आज जितने भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन में फर्म्स हैं, वो फर्म्स कह रही है वी आर ऑलरेडी ऑन अ हायरिंग स्प्री। कंस्ट्रक्शन के लिए फर्म्स जितनी चाहिए उतनी फर्म्स अवेलेबल नहीं है। पीपल आर एडिंग देयर वर्कफोर्स नाउ, पीपल आर एडिंग देयर रिसोर्सेज नाउ। सेक्टर बाय सेक्टर अगर आप देखें, हर एक सेक्टर में सेम फिनोमिनन है। इफ़ यू सम इट अप, आप इसको टेक अ स्टेप बैक, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी किस तरह से हमारे देश में एट अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एट विच वी आर, वी शुड हैव एटलीस्ट 35-37% इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ आवर टोटल जीडीपी, राइट? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक बैंकिंग सेक्टर को पूरा फिनिश करके रख दिया था, एकदम ऐसी कंडीशंस लेके आ गए थे दैट वी वर अमंग द फ्रेजाइल 4-5 years it took the government to clean up that thing. उसके बाद में इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट हुई। 5.5 लाख करोड़ का 2021 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम पीएम साहब ने बजट में डाला। उसको 7.5 लाख करोड़ का 2022 के बजट में किया। दिस साइकिल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग आउट। जो 50-60%, 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्ट्रीज में था, that has now gone to 85-90% in most of the industries, and that means the new capital investment cycle starts. New capital investment cycle starts means new jobs starts getting created. I was reading a report of this period corresponding May to August period, इसका एक corresponding period का, against 371 million people employed, now we have something like 408 million people employed, right? So that employment growth is there, yes. We definitely keep increasing our emphasis that we are putting on investment. We must continuously focus on implementing all these programs. We must make sure that any impediment which is there in front of any new investment which comes, नई फैक्ट्री लगानी, उसमें कोई भी impediment हो,
It's our duty to make sure that the plant comes quickly, people starts getting the work that they want to do. उस प्रोसेस को जितना स्पीड अप करें हमेशा अच्छा है, because we are a growing economy, we need that kind of, and we are a large population. We must keep on increasing our effort on that.